हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु कश्यप। तो फ्रेंड्स, एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और टाइम हो रहा है अभी 7:30। तो ये जो वीडियो है वो है फ्राइडे का, जो कि आप तक पहुंचेगा सैटरडे को। तो फ्रेंड्स, 7:30 बज चुके हैं और देखिए इधर मेरी कढ़ी बन रही है। और मैंने ये सब तैयारी करी थी आज ही सुबह ही उठकर। तो मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज थोड़ा जल्दी था। ऐसा हो जाता है ना कि कभी घर में किसी को कहीं जाना होता है और हमें जल्दी से खाना बनाना होता है। तो उस दिन मैंने थोड़ा जल्दी ही खाना बना लिया था और इधर देखो बच्चों ने हस्बैंड जी से जो ये स्विमिंग पूल है इसमें मतलब इसमें हवा भरवा ली थी और उसके बाद इसमें पानी भी भरवा लिया था। तो क्योंकि फिर हस्बैंड जी जा रहे थे ऑफिस और मुझसे तो ये सब होता नहीं है भाई, मेरा काम वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो इधर मैंने आटा भी लगा लिया है और इधर मेरे चावल भी बन गए थे और कढ़ी भी बन गई थी। तो नहाने का रीज़न भाई आपको बाद में पता चलेगा कि मैं अभी तक क्यों नहीं नहाई हूँ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब मन नहीं होता है भाई सुबह में कुछ भी करने का, लेकिन हमें वो करना ही होता है, हम हाउसवाइफ को वो करना ही होता है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि तबीयत भी ठीक नहीं लगती है थोड़ा बहुत, तो लेकिन फिर जैसे हम अपने कामों में लग जाते हैं तो हमारी एनर्जी फिर से ऐसे ही मतलब ठीक हो जाती है, हमें खुद से अच्छा लगने लगता है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ भी करने का मन नहीं लगता। तो इधर हस्बैंड जी लाए थे प्याज़ और प्याज़ देखो मैं इधर टोकरी में डाल रही हूँ इधर, क्योंकि मैं एक-एक करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर हम किसी काम को अच्छे से करें पहले ही टाइम लगा के थोड़ा-सा, तो वो हमें फिर बिखरा हुआ नहीं लगता है। तो जो इसमें एक्स्ट्रा जो छिलके हुए होते हैं ना प्याज़ में, तो आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा, तो उसमें भी मतलब जैसे मैं इसमें ऐसे ही डाल देती तो वो सारे ऐसे बिखर-बिखर के जाते, जैसे हमको प्याज़ यूज़ करने के लिए उठाते तो छिलके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही अलग कर देती हूँ ताकि मतलब मुझे दोबारा मतलब कोई काम मेरा फैले ना। तो इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम हो मतलब मैं उसमें पहले ही ऐसा टाइम लगा देती हूँ ताकि मुझे बाद में मतलब वो फैला हुआ ना दिखे। तो इसलिए मैं एक-एक करके वो इसलिए डाल रही हूँ इसमें। और उधर मेरा खाना वगैरह सभी बन चुका था, मेरे बर्तन वगैरह भी सभी साफ़ हो चुके थे। तो इधर स्विमिंग पूल में बच्चों ने पानी भरवा लिया था और देखो बच्चे कैसे मतलब एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और इधर मुझे भी नहाना था इसलिए मैं सुबह फिर नहाई नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि मैं भी नहा लूँगी स्विमिंग पूल में। तो इधर देखो बच्चे मेरा मतलब सारे के सारे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि मम्मा आ जाओ। और तो मैं उसमें नहा ली थी और टाइम हो रहा था 1:30 बजे के आसपास का। तो फिर मैं दोबारा से नहाई और सर धुला था और उसके बाद मुझे आज करनी थी जो हमारी अलमीरा है, उसकी भी क्लीनिंग करनी थी। मतलब ऐसा हो जाता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं और नहीं मतलब सेट हो पाते। तो इसलिए हमें स्पेशली उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने आज सुबह से ही सोचा था कि मुझे आज ये करना है काम। तो फिर मैंने सोचा कि नहा के मतलब सब कुछ काम ख़त्म करके उसके बाद मैं ये करूँगी। तो इधर मैं जो बच्चों के कपड़े हैं वो मैं अलग कर रही हूँ, जो मतलब यूज़ में नहीं है। और बच्चों के कपड़े जो छोटे भी हो जाते हैं तो वो अलग कर रही हूँ और बच्चों के सेट मैं एक साथ ही रखती हूँ। जैसे टी-शर्ट और जीन्स का सेट होता है, ये सब चीज़ होती है वो मैं एक साथ में ही रखती हूँ ताकि मुझे ईज़िली मिल जाए। तो इसलिए मैं वही सेट कर रही थी इधर और सभी के मतलब जो अलग-अलग हो रखे थे, तो वही मैं एक साथ में रख रही थी। और इधर मैंने नीचे का जो पोर्शन है वो बच्चों के लिए ही रखा हुआ है। इसमें ओनली दोनों बच्चों के कपड़े रहते हैं, तो इधर मैंने उसकी साफ-सफाई अंदर से कर दी थी अच्छे से। तो उसमें फिर मैं अच्छे से मैंने सेट कर लिए थे कपड़े, उसके बाद लगाए थे मैंने सेट करके कपड़े, जीन्स वगैरह सब एक साथ में रखती हूँ मैं। और जैसे अभी गर्मियों के जो कपड़े हैं वो टी-शर्ट वगैरह वो सब एक साथ में रखती हूँ, उससे ईज़िली मुझे मिल जाते हैं। और बच्चों की स्कूल की यूनिफ़ॉर्म वगैरह वो मैं सब एक साथ में रखती हूँ। तो इससे अगर हम इस तरीके से करें ना तो हमें बहुत ईज़िली मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी चीज़ ढूँढने में। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं अगर सुबह में कुछ काम कर रही हूँ तो हस्बैंड जी को भी मतलब बच्चों को रेडी करना पड़ता है तो उनको भी ईज़िली मिल जाते हैं कपड़े वगैरह। तो इधर आ गई थी मैं शाम के समय में ऊपर छत पर पौधों में पानी देने के लिए और इधर पानी मैंने पंछियों के लिए भी रखा हुआ है। और भाई पानी तो हमें भी ज़रूरी है, पौधों को भी ज़रूरी है और पशु-पक्षियों को भी ज़रूरी है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इधर हमने अचार डाला हुआ है तो वही धूप में रखा हुआ था मम्मी जी ने, तो उसको मैंने डब्बे को उठा करके रख दिया है। मैंने कहा मैं जब जाऊँगी तो मैं साथ में नीचे लेकर के चली जाऊँगी। और इधर मैं पौधों में पानी देने लग गई हूँ और हमारी इधर मतलब जो हमारी टंकी है वो भी छत पर ही है, तो मुझे मतलब दूर से कहीं पानी लेकर के नहीं आना पड़ता मतलब नीचे से।
तो यहीं से ही मैं ऐसे बाल्टी में नीचे से लेकर के आ जाती हूँ और ऐसे ही पौधों में पानी डाल देती हूँ। और जैसे पाइप वगैरह होता है कि भाई पाइप लगा लो और उससे डाल दो, मुझे वो मतलब पाइप जो फैल जाता है वो मतलब उससे थोड़ा ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा मतलब मैं मंगवाती भी नहीं हूँ पाइप वगैरह तो मैं बाल्टी से ही ऐसे ही मतलब पौधों में पानी डाल देती हूँ। और इधर मैंने तुलसी माता में भी पानी डाल दिया है और सभी पौधों में अच्छे से पानी डाल दूँगी क्योंकि सुबह में भी डाला था, तो इसलिए ज़्यादा मतलब ये है गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है भाई पानी की पौधों में। इधर आ गई हूँ मैं नीचे बाल्टी और अचार का जो डब्बा था वो उसको लेकर के। और इधर मेरे शाम के बर्तन हो गए थे, चाय वगैरह तो हमने पी ली थी, ये समय हो रहा था 5:30 बजे का। तो इधर मैं बर्तन वगैरह साफ करने लग गई थी क्योंकि फिर उसके बाद मुझे पूजा-वूजा भी करनी थी। तो फिर और खाने की तैयारी भी करनी थी क्योंकि इसलिए अपने जो भी काम है वो टाइम से खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब ये बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो बर्तन तो हो ही जाते हैं भाई दोपहर में, बच्चे भी मतलब खाना खा लेते हैं तो इसलिए मतलब दोपहर के जो बर्तन है वो मैं पहले ही कर देती हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं, चाय के अलग और खाने वगैरह के अलग, तो इसलिए ज़्यादा से ही हो जाते हैं। तो इधर मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ कर दिए थे। तो फिर उस और देखो किचन में कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है, हम हाउसवाइफ को पता है कि किचन में कितनी गर्मी लगती है। अभी देखना मेरी हालत मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी हालत क्या हो गई है, अभी बर्तन इतने साफ किए और हालत देखना मेरी कैसी हो गई है। तो अभी हस्बैंड जी ने वैसे फ़ैन ऑनलाइन वो ऑर्डर किया था और ये देखो मेरी हालत। तो वो आ गया, उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आई तो इन्होंने रिटर्न कर दिया था वो। तो इधर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए शाम को। ये समय है पौने 7 बजे का, तो मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।